बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सीबीटी में हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है ऑटोमेटिक थॉट्स के ऊपर। ठीक है, ऑटोमेटिक थॉट्स जो है ये ऐसी थॉट्स होते हैं जो इंसान के जहन में आते हैं, और ये जो है ये पैसिव थॉट्स होते हैं। ये अक्सर जो है अननोटिसेबल होते हैं, इनको नोटिस नहीं किया जाता। लेकिन अगर यही ऑटोमेटिक थॉट्स जो हमारे जहन में आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं, तो अभी जो है एक्शन किया है, खाना खाना है, लेकिन इस दौरान भी हमें जो है या पास्ट की हमारे साथ जो बैड इवेंट्स होते हैं उसके थॉट्स आ रहे होते हैं, या फ्यूचर में जो आने वाले कैटास्ट्रॉफ्स होते हैं, फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस होते हैं, उनका हमें खौफ होता है। तो इसकी वजह से हमें ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। ये ऑटोमेटिक थॉट्स जो है ये हर एक को आते हैं, लेकिन अगर यही ऑटोमेटिक थॉट्स जो है ये माल एडाप्टिव हो या माल फंक्शनिंग हो या नेगेटिव हो, तो ये हमारे जो मूड होता है, ये हमारे जो फीलिंग्स होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो है सबसे पहली चीज़ जिस पर सीबीटी में हम काम करते हैं वो है माल एडाप्टिव ऑटोमेटिक थॉट्स, या इसको आप कह सकते हैं डिसफंक्शनल ऑटोमेटिक थॉट्स या नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तो अब जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, इसका ताल्लुक जो है ये अगर हम पीछे जाएं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में, तो इसका ताल्लुक जो है ये है इंटरमीडिएट बिलीफ के साथ। अगर मैं आपको इसके ज़रिए दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह जो है ऑटोमेटिक थॉट्स डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएट बिलीफ के ऊपर, और इंटरमीडिएट बिलीफ जो है वो डिपेंड करते हैं कोर बिलीफ के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है इसका एक बहुत ही खूबसूरत लिंकेज जो है वो दिया गया है। तो जो है इसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट बिलीफ। इंटरमीडिएट जो है का वर्ड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ के साथ हमारी एक्सपोजर 2 वीक्स से लेकर 1 ईयर तक हो, तो इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट बिलीफ जो है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक इंसान जो है, एक ह्यूमन जो है, वो 2 वर्ड्स जो है वो अपने पर्सनैलिटी में फिक्स कर लेते हैं, और वो 2 वर्ड्स जो हैं वो है इफ़ एंड देन। कि अगर इस तरह हुआ तो इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अगर एक बंदा ये सोचता है कि इफ़ आई प्लीज़ माई फ्रेंड्स, अगर मैं अपने दोस्तों को खुश रखूंगा, देन दे विल टेक केयर ऑफ मी, तो वो मेरा ख्याल रखेंगे। तो अभी ये एक बिलीफ है जो एक बंदे ने सेट किया हुआ है। तो अगर वो अपने दोस्तों को खुश नहीं कर सका, तो फिर क्या होगा, उसका ये कॉन्सेप्ट होगा कि आप उसकी दोस्त उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको प्रेज नहीं करेंगे, और उस वजह से जो है वो जो है उसका मूड जो है वो लो होगा। तो इंटरमीडिएट बिलीफ के अंदर एक शख्स ने इफ़ और देन को सेलेक्ट किया हुआ होता है, और यही इफ़ और देन जो है ये हमारे मूड को फिर लो करता है। ये एक रिस्ट्रिक्शन बनाई हुई होती है एक इंडिविजुअल ने। सो दिस इज इंटरमीडिएट बिलीफ। फिर हमारे पास तीसरा जो आता है वो है कोर बिलीफ। कोर बिलीफ उस बिलीफ को कहते हैं, कोर का वर्ड खुद जो है वो जो है वो जो बहुत ही एक मजबूत चीज़ होती है उसको कोर कहते हैं। तो कोर बिलीफ वो बिलीफ होता है जो चाइल्डहुड से हमने बनाया हुआ होता है और हमारे साथ परसिस्टेंटली आता है, दैट इज कॉल्ड कोर बिलीफ। अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए ये लिंकेज बताना चाहूँगा कि किस तरह कोर बिलीफ इंटरमीडिएट बिलीफ को जो है वो बनाता है, और इंटरमीडिएट बिलीफ ऑटोमेटिक थॉट्स को बनाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो देखिए, एक बंदा जो है वो कहता है कि आई एम नॉट लवेबल। ओके, लोग मुझे चाहते नहीं हैं। तो ये एक इंडिविजुअल का कोर बिलीफ है। फिर क्या करता है वो इंडिविजुअल, उसका इंटरमीडिएट बिलीफ इस तरह बन जाता है कि वो इफ और देन को फॉलो करता है कि इफ आई विल रिस्पेक्ट एवरीवन, इफ आई विल टेक केयर ऑफ एवरीवन, देन एवरीवन विल लव मी। तो ये इंटरमीडिएट बिलीफ आ गया।
फिर थर्ड जो है ऑटोमेटिक थॉट और माल एडॉप्टिव ऑटोमेटिक थॉट किस तरह आते हैं कि ये बंदा सोचता है जब भी ये दूसरों लोगों को खुश नहीं कर पाता तो उसके अंदर ये माल एडॉप्टिव और डिसफंक्शन या नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं कि अभी जो है अभी मैंने ये अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो इसके जो है बैड कंसिक्वेंसेस आएंगे और उसका मूड इफेक्ट होता है। अभी एक क्विक पॉइंट हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो एंजाइटी में रेज्ड होता है, एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रेज्ड इन एंजाइटी। थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।